नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करने जा रहे हैं अपने जीवन से निगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें। निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में पल पल आते रहता है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, स्वप्न भी देखते हैं, तो उससे भी हमारे मन में दुष्प्रभाव आता है, निगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए हमको निगेटिव एनर्जी को अपने मस्तिष्क से बाहर करना है। अगर उसको बाहर नहीं करते हैं तो हम चिंता से ग्रसित हो जाते हैं, हम अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? निगेटिव एनर्जी हटाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, उन चीज़ों को सोचना नहीं है। अगर निगेटिव एनर्जी को हम सोच रहे हैं, निगेटिव एनर्जी अगर हमारे मस्तिष्क में भर रहा है, तो हमें उस पीरियड में कुछ समय के लिए जैसे टीवी देख लें या फिर मोबाइल पे गेम खेल लें या दोस्तों के साथ बात करने लगे, उसको अपने मस्तिष्क से हटा देना है। यूं कहा जाए, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप गलत सोचेंगे तो आपके साथ गलत होगा। तो अच्छा सोच। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि एक राजा था और उसके मंत्री थे। मंत्री जो था वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ उसका संचार होता था, तो वो हमेशा बोलता था बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा क्या है, अपने तलवार को साफ कर रहा था, तो मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ। राजा जी तलवार साफ करते करते उनकी तलवार गिर गई और उनकी अंगूठे कट गई। अंगूठा जब कटा तो मंत्री बोल दिया बहुत अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा गुस्से में क्रोधित हुआ और उस मंत्री को कारागार में डाल दिया। अब जब मंत्री कारागार में चला गया, इस तरीके से समय बीतते चला गया, राजा का घाव ठीक हो गया। तो 4 महीने 5 महीने के बाद वो शिकार पे चला गया अपने लाव लश्कर को लेकर। शिकार पे चला तो वो क्या हुआ कि रास्ते में जंगल घना था, तो लोग बिछड़ गए और राजा अकेले आगे की ओर बढ़ पड़ा अपने सवारी घुड़सवारी के साथ। और जब आगे बढ़ा तो वहाँ आदिवासी जो होते हैं, जो जंगल के लोग होते हैं, जो बोलते हैं ना हम्बा हम्बा, वो लोग मिल गए उनको। और वो मिल गए तो पकड़ लिया और बोले कि बहुत अच्छा, हम बलि देंगे इनका। और उनको बलि की तैयारी करने लगे। जब बलि की तैयारी करने लगे तो क्या हुआ कि बलि देने के लिए जैसे ही राजा को खड़ा किया गया, तो उस आदिवासी में से जो बुजुर्ग था, जो जंगल के लोग थे, वो बोले नहीं नहीं, ये अपूर्ण है, इसके अंगूठे कटे हुए हैं, इसलिए इसकी बलि हम नहीं दे सकते हैं। और राजा को छोड़ दिए। राजा वहां से जैसे अपने राज्य को आए, अपने महल में आए, तो बोले सबसे पहले उस मंत्री को लाओ, मेरे साथ तो अच्छा हुआ। मंत्री को बोले आज तुम्हारी वजह से मेरे लिए अच्छा हुआ और मैं तुम्हारी वजह से बच गया क्योंकि मेरा अंगूठा कटा हुआ था। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे साथ कैसे कहें कि तुमको अच्छा हुआ? तुम तो उस दिन बोला कि बहुत अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला कि ऐसा है कि जब आपके साथ में रहता, मैं ज कारागार में नहीं रहता, तो मुझे आप अपने साथ ले जाते। और जब अपने साथ ले जाते तो आप तो अपूर्ण थे, मैं पूर्ण था। और मैं पूर्ण था तो आपकी बलि नहीं देकर मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो मेरी बलि चढ़ा दी जाती तो मैं खत्म हो जाता, इसलिए मेरे साथ भी अच्छा हुआ। तो अपनी सोच को बदलना है। जैसे यहाँ राजा और मंत्री की कहानी में हमें ये मिलता है कि आप जैसा सोच रखेंगे, आपका मस्तिष्क वैसा ही सोचेगा और आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो निगेटिव एनर्जी को अपने मस्तिष्क से हटाइए और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। आप अपने जो कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में लग जाइए। और बेहतर कार्य करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी का अपने बॉडी में संचार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।